भारत में हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। एक झील जो सदियों से अपनी गहरी चुप्पी में हड्डियां और कंकालों को दफन किए हुए है। वह है रूपकुंड। इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है और यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक है। क्या आप तैयार हैं ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो समय और इतिहास से परे है? यह झील स्थित है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर। चारों ओर बर्फ और आकाश के नीचे घना सन्नाटा। यह स्थान किसी रहस्यमय दुनिया से कम नहीं लगता। लेकिन जब 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने यहाँ का दौरा किया तो जो उन्होंने देखा वह किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा डरावना था। यह कोई सामान्य झील नहीं थी। बर्फ के पिघलने पर झील के आसपास बिखरी पड़ी थी इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल। सैकड़ों कंकाल जो समय की धुंध में दफन हो चुके थे। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब सवाल था, ये कंकाल किसके थे और इनकी मौतें कैसे हुई? ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले सोचा कि ये कंकाल शायद जापानी सैनिकों के हैं जो हिमालय के रास्तों से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों का अध्ययन किया तो यह पता चला कि यह कंकाल तो सदियों पुराने हैं। और फिर गहराई से जांच शुरू हुई। हिमालय में बर्फ और बर्फ के नीचे छिपे इन कंकालों के बारे में एक पुरानी कहानी भी है। कहते हैं कि ये भारतीय राजा जसध्वल अपनी गर्भवती पत्नी रानी, सेवकों और नर्तकियों के साथ नंदा देवी पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा पर निकले थे। लेकिन उनकी यह यात्रा देवताओं को नाराज कर गई। कहानी के अनुसार देवताओं ने उन पर अपना क्रोध इस प्रकार प्रकट किया कि अचानक एक विशाल बर्फीला तूफान आया। ओले जैसे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और रानी, राजा, उनके सेवक और नर्तकियों की जान ले ली। सभी लोग यहीं बर्फ में समा गए। यह घटना आज भी यहाँ की स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा है। लेकिन क्या यही सच था? 1950 के दशक में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने इन कंकालों का अध्ययन शुरू किया और तब वैज्ञानिकों को पता चला कि इनमें से ज्यादातर कंकालों के सिर पर गहरे चोट के निशान थे। यह चोटें किसी भारी वस्तु के गिरने से हुई थी, जैसे बड़े ओले। इस तथ्य ने इस कहानी को और प्रामाणिकता दे दी। लेकिन पूरा रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। 2019 में इन कंकालों पर और गहराई से अध्ययन किया गया और यह सच सामने आया जो और भी चौंकाने वाला था। वैज्ञानिकों ने पाया यह कंकाल विभिन्न समूह के थे। यह कंकाल न केवल एक ही समय पर मरे थे बल्कि ये 3 अलग अलग समय में मरे थे। पहला समूह जो लगभग 800 ईस्वी का था, दक्षिणी एशियाई लोगों का था। दूसरा समूह जो 1800 ईस्वी का था, ग्रीस और क्रीट जैसे यूरोपीय देशों से संबंधित था। और तीसरा समूह दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों का था। यह खोज सच में हैरान कर देने वाली थी। कैसे ये लोग यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से हिमालय के इस दुर्गम स्थान तक पहुंचे? क्या ये सभी तीर्थयात्री थे? क्या ये प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे या फिर यह स्थान किसी अज्ञात सभ्यता से जुड़ा हुआ था? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। रूपकुंड झील का रहस्य धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। इस जगह पर कई थ्योरियां सामने आई, जैसे कि यहाँ महामारी के शिकार लोगों के कंकाल दफनाए गए हों। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सटीक नहीं थी। और फिर वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया कि इन कंकालों में से कोई भी एक घटना का हिस्सा नहीं थे। यहाँ इन कंकालों का कोई स्थिर संबंध नहीं था। यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि यह झील सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं थी बल्कि यह कहीं अधिक गहरा राज छिपाए हुए थी। क्या यह स्थान एक प्राचीन अनुष्ठान का केंद्र था या फिर कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो इन पहाड़ियों के बीच में बसती थी? रूपकुंड झील का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह झील जैसे समय की एक धुंध है जो अपने रहस्यों को कभी पूरी तरह से उजागर नहीं होने देती। लेकिन हम जानते हैं यह स्थान हमारे इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। शायद हमें पूरी सच्चाई कभी पता न चले, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी अनदेखी रहस्यमय जगह होंगी जिनका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आपने क्या सोचा? रूपकुंड झील के रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों का क्या हाथ है? क्या यह कभी खोला जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस रहस्य का पर्दा और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।